दोस्तों उत्कर्ष 97 में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं एसएससी जीडी का जीके फैक्ट सेट दूसरा। हमारा टारगेट 25 में 25 लाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यह रहा, निम्न में से कौन से वेद से हमें संगीत की विशद जानकारी प्राप्त होती है? संगीत के बारे में किस वेद से जानकारी प्राप्त होती है? तो संगीत के बारे में जानकारी होती किस वेद से प्राप्त होती है सामवेद। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन यह है, निम्न में से किसे लोकनायक के नाम उपनाम से जाना जाता है? लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा जयप्रकाश नारायण, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, चटगांव विद्रोह से कौन संबंधित थे? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? चटगांव विद्रोह से संबंधित थे सूरसेन, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थालघाट दर्रा निम्न में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? बताइए थालघाट दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? किसमें है थालघाट दर्रा? पश्चिमी घाट, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में यह रहा, राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसकी स्थापना की थी? बताइए राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की, प्रार्थना समाज की, आर्य समाज की या देव समाज की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज। क्वेश्चन नंबर ए इसका सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां, पर्यावरण मित्र ईंधन गैसोहोल किसके मिश्रण से बनता है? गैसोहोल जो है किसके मिश्रण से बना है? इसका सही आंसर क्या होगा बताइए जल्दी। इसका सही आंसर हो जाएगा पेट्रोल तथा ईंधन से, एथेनॉल से। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 7वां, किसी वस्तु पर एको मार्क चिन्ह दर्शाता है कि यह उत्पात है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। एको मार्क चिन्ह किसको दर्शाता है? पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 8वां यह रहा आपके स्क्रीन पर, प्रोजेस्टेट आंदोलन के प्रवर्तक निम्न में से कौन थे? बताइए प्रोजेस्टेट आंदोलन के प्रवर्तक, जिसने प्रोजेस्टेट आंदोलन किया था वो कौन व्यक्ति है? मार्टिन लूथर, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यह रहा, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है बताइए जल्दी। इसका सही आंसर क्या होगा? जलीय जीव भारत का कौन है? गंगा डॉल्फिन, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 10वां, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय यह मुंबई, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां, खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? खानवा का युद्ध बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? खानवा का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था बाबर और राणा सांगा के बीच में, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां रहा, सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? सती प्रथा बताइए किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में यह हुआ था? विलियम बेंटिंक, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13वां, निम्नलिखित में से कौन सा रोग आंखों से संबंधित है? मोतियाबिंद, रतौंधी, ट्रोकोमा, यह सभी है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न रहा अगला, योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी कैलोरी पोषण प्राप्त न करने वाले को गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 24 कैलोरी, इसलिए सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर रहा अगला 15वां, विद्युत सेल में किस प्रकार की ऊर्जा निहित होती है? विद्युत सेल में किस प्रकार की ऊर्जा निहित होती है? जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, रासायनिक ऊर्जा।
अगला क्वेश्चन है रहा, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए निम्न में से कौन सी रेट की आवश्यकता पड़ेगी? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 17वां, वायुमंडल की वार्षिक तापमान वृद्धि को क्या कहते हैं? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ग्लोबल वार्मिंग। सही आंसर होगा आपका बी। चलते अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए जल्दी, इसका ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 19, माँ कैडम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए जल्दी से जल्दी, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी, भारोत्तोलन से। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रहा 20वां, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा। इसका सही आंसर होगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21वां, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बताइए यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यह है पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22वां, जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? बताइए जल्दी, इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा सी, कॉपर जस्ता निकेल। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर है 23वां, हड़प्पा नीति किस गवर्नर से संबंधित है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डलहौजी। सही आंसर क्या हो जाएगा? डलहौजी। 24वां क्वेश्चन है रहा, ज्वालामुखी पर्वत माउंटेन सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? बताइए ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका। लास्ट क्वेश्चन है रहा, कोलार की खान किस धातु का उत्पादन होता है? कोलार की खानों में सबसे अधिक बताइए किस धातु का उत्पादन होता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सोना। सही आंसर क्या हो जाएगा? सोना। ए सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन यही है बस। थैंक्स, धन्यवाद।